दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण खतरनाक स्तर पे है। सीवियर कैटेगरी में एक्यूआई बना हुआ और सरकार तमाम स्टेप्स लेने के दावे कर रही है। और अब ये चर्चा चली है कि दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन भी कराया जा सकता है। हमारे साथ हैं दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय। सर, सीवियर कैटेगरी में पोल्यूशन है, आप लोग आर्टिफिशियल रेन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आईआईटी कानपुर से इस पे डॉक्यूमेंट्स मंगाया गया, कब हो सकती है ये? देखिए, आईआईटी कानपुर के साथ हमने 12 सितंबर को पहली बैठक की थी और उसमें उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था कि उन्होंने बुंदेलखंड के एरिया में ये आर्टिफिशियल रेन का पायलट किया है। तब उस समय हमने उनसे कहा था कि भाई दिल्ली में तो सर्दियों में चाहिए, तो चूंकि उसके लिए मिनिमम 40% मिनिमम क्लाउड चाहिए, बादल चाहिए, तभी वो बारिश हो सकती है। तो हमने उनसे कहा था कि इसको लेकर के थोड़ा वर्कआउट करिए। कल दोबारा मीटिंग में उन्होंने ये बात रखी है कि दिल्ली में लगभग 20-21 के आसपास मौसम विभाग के अनुमान के हिसाब से बादल जो है हो सकते हैं। और फिर उसको देखते हुए उन्होंने ये कहा कि हम वो पायलट करना चाहते हैं दिल्ली में। हमने उनसे बोला है कि आज वो अपना डिटेल प्रपोजल सबमिट करें सरकार को और उसको कल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हम रखना चाहते हैं, जिससे कि वो भी देख लें, क्योंकि उसमें बहुत तरह के परमिशंस की ज़रूरत है, जितना उन्होंने कल हमें बताया। तो सभी लोग सामूहिक प्रयास करते हैं और वो परमिशंस बन जाती हैं। तो हमारी कोशिश है कि 20-21 में जैसा वो बता रहे हैं कि एक पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली में किया जाए। मतलब अगर केंद्र सरकार से अलग अलग एजेंसियों से आपको क्लियरेंस मिल जाता है तो फिर 20-21 को दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन होने की संभावना बनी हुई है। इसका प्रस्ताव उन्होंने हमें दिया है। तो ये माना जाए कि 20-21 के आसपास हो सकता है कि दिल्ली वालों को राहत मिलेगी, क्योंकि दिवाली के बाद तो स्थिति और खराब होने वाली है। निश्चित रूप से और भी सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आर्टिफिशियल रेन की जो कंडीशन है कि मिनिमम बादल चाहिए, बादल अगर नहीं है तो आर्टिफिशियल रेन वो नहीं करा सकते। तो उसकी जो संभावना, पहली संभावना 20-21 को दिख रही है। तो हमारी कोशिश है कि उसके अनुसार हम लोग थोड़ी तैयारी तेज कर रहे हैं। सर, इसकी अगर कॉस्ट एनालिसिस करें, आप लोगों को कोई प्रपोजल में मिला कि पर किलोमीटर कितना कॉस्ट आने वाला है, और क्या दिल्ली गवर्नमेंट अपने स्तर पे उसको बियर कर सकती है उस कॉस्ट को? वो अभी प्रस्ताव में मैंने उनको बोला है कि आप एक डिटेल जो एक्सपेंडिचर प्रस्ताव है वो भी आप सबमिट करें, जिससे कि फिर सरकार उस पर करेगी। केंद्र सरकार से सहयोग की जरूरत होगी, उनसे बात करेगी। इससे साइड इफेक्ट की चर्चा हुई है? साइड इफेक्ट क्योंकि अभी तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे करना है, तो मुझे लगता है कि एक बार चीज़ें सारी कंक्रीट हो जाए तो और एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियंस हैं और भी देशों में जहाँ आर्टिफिशियल रेन हो रही है उनकी स्टडी को भी अध्ययन करेंगे। ठीक है। सर, ऑडिवन को लेके लगातार सवाल अभी भी बरकरार है। आप मीटिंग्स कर रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। ऑडिवन लगेगा दिल्ली में या नहीं लगेगा? ये कल सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट हम रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जैसा निर्णय होगा उसके अनुसार हम आगे फैसला करेंगे। और इसके साथ आपने पूरे मामले को और पेचीदा बना दिया है ये करके कि अब यूपी, हरियाणा या पंजाब, कहीं से भी दिल्ली के बाहर की जो टैक्सीज हैं, एग्रीगेटर बेस्ड टैक्सीज, वो नहीं एंटर कर पाएंगे। तो फिर दिल्ली वालों की तो परेशानियां बढ़ेंगी अब। नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर में जो एग्जैक्ट लाइन है हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके अनुसार ऐप बेस्ड दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड टैक्सियाँ, उनको रोकने के लिए उन्होंने कहा है। उस पर अभी वर्क कर रहे हैं। जो चीज़ें हैं हो सकता है कि कल के सुनवाई के बाद डिटेल ऑर्डर में और एक्सप्लेन किया जाए, लेकिन जो अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो उनकी लाइन यही है और उसी पे हम। एडिशनल बसेस क्या लाई जाएंगी फिर ऐसी स्थिति में? एडिशनल बसेस की तो अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बसें हैं उनमें भी अभी कैपेसिटी काफ़ी है। मेट्रो के अंदर भी कैपेसिटी काफ़ी है। दोनों की हमने रिपोर्ट ली, जिस तरह से फ्रीक्वेंसीज और बसों के फेरेज बढ़ाए गए हैं। तो अभी तो काफ़ी उसमें स्पेस है। अगर ज़रूरत पड़ती है वो स्पेस पूरे हो जाते हैं तो भी लाएंगे। सर, कल इंडिया टुडे के एक ऑपरेशन में, इन्वेस्टिगेशन में पाया गया, आप लोग लगातार कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे आपने बैन कर दिया है दिल्ली में। धूल कहीं से जनरेट हो रही है, उस पर रोक है, लेकिन एमसीडी का जो खुद एक सरकारी विभाग है, उसके जैतपुर में एक पार्किंग, बहुत बड़ा पार्किंग बन रहा है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी भी कंटिन्यू है। उस पर क्या कहेंगे? नहीं, आप ये कई जगह से मुझे कंप्लेंट आ रही हैं अलग अलग, कि कई जगहों पे जो सारे नियम लागू किए गए हैं उसको ग्राउंड पे फॉलो नहीं किया जा रहा है। एक तो आज हम 12:30 बजे ऑल मिनिस्टर मीटिंग हमने बुलाई है इसी संदर्भ में,
कि इसके इम्प्लीमेंटेशंस को सभी डिपार्टमेंट्स गारंटी करें। और जहाँ तक अभी आपने पर्टिकुलर जैतपुर की बात की है, उसका आप वीडियो दीजिए, हम तुरंत एमसीडी से बात करके इस पर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई होगी, एमसीडी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि पहले भी आप लोगों ने चालान किया है जो एजेंसीज रही हैं जो फॉल्ट पे रही हैं। निश्चित रूप से होगा, कोई भी हो एजेंसी अगर नियम का उल्लंघन करती है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक और क्लैरिटी के लिए सर सवाल ये है कि क्या इस तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को एसेंशियल कैटेगरी में रखा गया है, या ये बैन होना चाहिए था, कानूनी तौर पे ये काम नहीं होना चाहिए? नहीं, अभी ग्रैप 4 के तहत हर तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे बैन लगा हुआ, हर तरह की। इस समय जब से ग्रैप 4 से पहले कुछ एक्टिविटीज को छूट थी ग्रैप 3 में, ग्रैप 4 होने के बाद सभी एक्टिविटी पे बैन है।